तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवा प्रचोदयात्। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सौर प्रचोदयात्। ओम अंजनी जाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। तुम तो तुम ही बस हो प्रभु, तुमसे निराला कौन है। तुम तो तुम ही बस हो प्रभु, तुमसे निराला कौन है। भेद तेरा पा सके उपाने वाला कौन है। नहीं दोस्तों की ताकत है, नहीं प्रभु दाम का बल है। सिर्फ आधार को भगवन तुम्हारे नाम का बल है। हेलो श्री राधे। अगर तुम न होते जहां में प्रभु जी, अगर तुम न होते जहां में प्रभु जी, न जाने हमारा तो क्या हाल होता। अगर तुम न होते जहां में प्रभु जी, अगर तुम न होते जहां में पिताजी, न जाने हमारा क्या हाल होता, क्या हाल होता। ये नादा दुखों का मारा हुआ है, तेरे सामने हिचकी लेके रोता। अगर तुम होते जहां में पिताजी, न जाने हमारा क्या हाल होता। अगर तुम न होते जहां में प्रभु जी, जिगर को चीर कर देखो, हजारों गम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं तो कहीं पर कम निकलते। कहीं बढ़ती है सेनाई,
निकलते। मेरे नाथ तुम ही जानो जो लीला तुम्हारी है। मेरे प्रभु जी तुम ही जानो जो लीला तुम्हारी है, जो लीला तुम्हारी है। कैसे मैं तुम्हें जानूं, कैसे मैं प्रभु पहचानूं। नई बुद्धि हमारी है, नाथ तुम ही जानो जो लीला तुम्हारी है। यहाँ आने से पहले मेरे प्रभु कुछ तबीयत सी घबरानी थी। क्या गजब हो गया मेरे स्वामी, ये मैंने न जानी थी। किस तरह से काम होता नई बुद्ध हमारी है। नाथ तुम ही जानो जो लीला तुम्हारी है। मेरे नाथ तुम ही जानो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का द्वितीय दिवस है। भाइयों, भागवत में अनिरस्ता जो नजर आ रही है, इसके पीछे भी कुछ छुपा है। और ये भी बता दूं, दादू दाबा दूर कर बिन दाबा दिन काट। दादू दाबा दूर कर बिन दाबा दिन काट। जन कितने सौदा करिए जब पंसारी की हाट। दावा किसी बात का मत करो कि हम अपने बेटे को आईपीएस बनाएंगे, हम 4 मंजिला मकान बना लेंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये दावा बेकार का है। दादू दावा दूर कर बिन दाबदन काट। जन कितने सौदा करिए जब पंसारी की हाट। कल की बात है, आगरा में से 12 आदमी सरयू नहाने के लिए अयोध्या के लिए चले। उसमें एक 60 बरस की महिला बहने लगी धार में सरयू। तो एक एक करके उसे बचाने के लिए पूरा परिवार कूद पड़ा। 8 की लाशें तो मिल गईं, बाकी 4 लाशें नहीं मिली।
जो बड़ा सुंदर मकान बना के गए थे, पंकज नाम का उनका लड़का था, गोयल थे ये गुप्ता, कहते थे मैं राम जी की सरयू में नहा करके फिर गृह प्रवेश करूंगा। हो गया गृह प्रवेश। और एक आश्चर्य की बात देखो, सरयू की धार में जो 12 लोग बह गए, 6 साल की लड़की वो सरयू में नहा रही थी उन्हीं के साथ, बस लड़की तैर के पार निकल गई, 6 साल की लड़की। बस सरयू को भी मात दे गई, 6 साल की बच्ची बच गई, बाकी सब मर गए। तो इसलिए कहा कि दादू दाबा दूर कर बिन दाबा दिन काट। जन कितने सौदा करिए जब पंसारी की हाट, न पता किस मोड़ पर क्या हो जाए। इसीलिए भक्तों बिना ही दाबा के दिन काटो। अभी आप लोग हमारे शिष्य के मुंह से महाभारत की कथा सुन रहे थे। भाइयों आज थोड़ा दिल उदास उदास है, हमारा मन जो है ना फीका हो गया। तो महाभारत में देखा कितने मर गए, और सबसे ज्यादा यादव मरे महाभारत में, क्योंकि दुर्योधन के साथ में नारायण सब दोहरका के यादव थे। महाभारत का घाटा पूरा नहीं हो सकता। धरती लाल थी, अंतरिक्ष लाल था, उसके बीच में भारत के लाल सो रहे थे। जिंदा पर जिना हीरों के रोम नहीं छू पाए, मरने के बाद उनकी आंखें आते चील कौआ निकाल रहे थे। खून कितना था, जंघाओं तक। लाशें आपस में तैर रही थी और कौआ उन लाशों के ऊपर बैठे कांव कांव करके उनकी आंखें निकाल रहे थे। भाइयों कैसा भीषण दृश्य था। भूत भैरव तांडव मसान खबीस नाच रहे हैं, काली कपालनी अहिरों का खून पी रही हैं। और भाइयों दुर्योधन जो है उसकी कमर भीम ने तोड़ दी, पेट के बल पड़ा है। भैया दुशासन तुम कहां हो, भैया अश्वत्थामा तुम कहां हो, बहनोई जयद्रथ तुम कहां हो, मेरे बेटा लक्ष्मण तुम कहां हो, कुलगुरु कृपाचारी तुम कहां हो। आवाजें लहासों में दब गई। दुर्योधन आगे बढ़ा, ये जो लड़के बैठे हैं इन्हें सबको हटाओ यहां से, और ये कुर्सियां एक जगह रख दो। अलग करो, बच्चा को कुर्सी अलग करो। नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठो। और एक लड़का, ये कुर्सी सब अलग हटाओ। भाइयों दुर्योधन पेट के बल आगे बढ़ा, खून के गड्ढा में डूब गया। इधर उधर हाथ पैर पटकने लगा तो उसके हाथ में लाश पड़ गई। लाश पकड़ के दुर्योधन पार हुआ, और जब उसने लाश ध्यान से देखी तो किसी और की नहीं थी, दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी, जो अभिमन्यु ने मार दिया था। अपने पुत्र की लाश को देख करके मुंह पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगा कि बेटा लक्ष्मण
जब पिता मर जाता तो पुत्र जलदान पिंडदान करके बाप को पार लगाता है। बाप जिंदा और तू मर गया, तूने मरने के बाद हमें जब खून के गड्ढा से पार कर दिया। तोलो चील कौआ टूट पड़े उसकी आंखें फोड़ने को। आगे से पक्षी हटाए तो पीछे से सियार ने मांस की बकोटी बनी। किसकी बात बता रहा? उस दुर्योधन की जो अपने घर से चलता था तो पखेरु छाया कर लेते थे। एक बात और बताऊं लोगों, जब तुम बुरा कर्म करोगे तो बहुत आनंद आएगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर देखे। बुरा कर्म है खून की तरह। खून सुर्ख लाल होता है और जमीन में थोड़ी देर में काला हो जाता है। बुरा कर्म होता बबूल के बीज की तरह। बबूल का बीज कभी लेकर के यूं करना बहुत मुलायम, रेशम से भी, लेकिन जमीन से निकलता है, कांटे। तो मेरे भक्तों, जब बुरा कर्म तुम करोगे तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर देखे गए। आज कुंती बड़ी खुश है कि हमारे 5 बेटों ने पापी दुर्योधन का नाश कर दिया। बड़ी खुश है। और गंधारण और धृतराज एक कमरा में बैठे हैं। गंधारण सिसक सिसक के रो रही है क्योंकि 100 मर गए। ये आवाज उसी मां की है जिसके पुत्र मर गए। कानों में पश्चात सुनाई दी, मानो कोई कमरा की तरफ आ रहा। तो गंधारण की हिचकी रुक गई और बोली, कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? अब आ जाई। भाभी, मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। गंधारण बोली, आओ देवर, बैठ जाओ। चाचा विदुर बैठ गए। गंधारण बोली, देवर हमें ये बताओ, हमारे 100 बेटन में कोई जिंदा भी है कि सब मर गए? चाचा विदुर बोले, भाभी 99 की तो लाशों खत्म हो गई। तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है, उसकी कमर भीम ने तोड़ दी। वो पशुपक्षियों से अपने बदन को बचाने में लगा है। जो इतना सुना सोई घुटनों मुंह छुपाकर फिर रोने लगी गंधारण। चाचा विदुर बोले, भाभी अब क्यों रो रही हो? कोई लाभ नहीं। गंधारण की हिचकी रुक गई और कहने लगी, देवर विदुर, जब पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ तो 5 पांडवों ने कुंती के पैर छुए कि मुझे आशीर्वाद दो कि हम विजय पाके आए। तो कुंती ने कह दिया, विजयीवान भव। और जब दुर्योधन मेरे पैर छू के बोला कि हमें आशीर्वाद दो, मैं विजय पाके आऊं, तो मैंने कहा, बेटा बाहर के किसी दुश्मन से लड़ने जाता, मैं तुझे विजयीवान भव का आशीर्वाद देती। तू तो अपने भैयन मारवे को जा रहे हो, तो मैं विजयीवान भव का आशीर्वाद नहीं दूंगी। देवर विदुर मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। मरने से पहले मैं अपने बेटा दुर्योधन को देख लें, माथो चूम ले। चाचा विदुर बोले, चलो भाभी। चल दिया। चाचा की उंगली पकड़ के जा रही है गंधारण। जहां दुर्योधन अपने शरीर को बचाने में लगा था पहुंची। चाचा विदुर ने पक्षी भगा दिए। जो मैया को देखा दुर्योधन बोला, मां आप आ गई। मैया ने हाथों से टटोल के माथे को चूम के कहा, बेटा मैं आ गई। कितना तुझे समझाया था कि पांडवों को 5 ही गांव दे दे, तू नहीं माना।
भगवान कन्हैया संधदूत बन के आए, उन्होंने समझाया कि दुर्योधन 5 गांव दे दो। तूने कहा कि अहमी जानामी धर्म, अहमी जानामी अधर्म। ये माधव, हम धर्म को भी जानते हैं, अधर्म को भी जानते हैं। धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। बिना युद्ध के सुई की नोक भर नहीं देंगे। और बेटा हमने कही कि भगवान की बात मान ले, तो तू हमसे बोलो जब ग्वाल गमारा अहीर को तू भगवान बता रही है, जब अहीर को तू भगवान बता रही, जो अहीरन की लड़कियन में नाचत रहो, दही मांग मांग खात रहो, जाए तू बता रही है भगवान, जाके अंदर एक ही गुण है, ये बंसी अच्छी बजा लेता है। गंधारन बोली ललावा कन्हैया की बंसी ने, बंसी बन के तो मछली की तरह फांस लो, और सारा कुनबा नष्ट हो गया। दुर्योधन कहने लगा मैया तुम कहते हो सच रही हो, मेरा धर्म था, मैं धर्मराज की पूजा करता, लेकिन हमारी संगत ने हमारा विनाश कर दिया। ध्यान रखो लोगों, गलत संगत भी कभी नहीं करनी चाहिए। दारूबाज की संगत करोगे दारू पीने लगोगे, जुआरी की संगत करोगे जुआ खेलने लगोगे, लुच्चा लफंगा की संगत करोगे पराई बहन बेटियों पर बुरी दृष्टि डालने लगोगे। हमेशा संगत संतों की करो, विद्वानों की करो, सज्जनों की करो, दुर्जनों की न करो। जब ये कहा दुर्योधन ने कि मैया मेरी संगत ने विनाश कर दिया, तो मैया ऐसे चौंकी मानो धोखे से बाको पैर सांप के फन पे पड़ो। क्योंकि अच्छी बात कब दुर्योधन ने कही ना, आज पहली बार कही कि हम धर्मराज की पूजा करते। और लोगों एक बात और बताऊं, नीचे की पहचान क्या जानते हो? नीचे की पहचान बताएं। बा हमेशा नीच दूसरे का बुरा चाहेगा, एक पहचान। दूसरी पहचान बा के मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो जहर से बुझे हुए निकलेंगे। ध्यान रखना लोग। पागल पे गुदना गुदवाओ तो उल्टो सूदो गूंदे गो, और ऊंट पेड़ ते पहुंचे हो तो पत्ते ही पत्ता सूते गो। अंधा पे भैंसिया कुतबइयो तो 9 की 11 कूते गो, और कुत्ते चाहे कितनो समझाइयो वो तो टांग उठाए कहीं। गंधान कहने लगी है, आर आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई, और यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। आर आई तो याद धर्म की हो, आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। और यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। और कह रही है क्या गुरुदेव? बाद धर्म को भूल गयो जब लक्षाग्रह बन पायो, कुंती और पंड बन को तुम न्योता देख बुलवायो। कुंती और पंड बन को तुम न्योता दे बुलवायो। अरे कुंती और पंड बन को तुम न्योता दे बुलवाओ। अरे फूंक दे तुम महल बाग ना, दिल में जश्न मनाओ। और क्या? और कर्णनी सने दुर्योधन तो बात नहीं समझाओ। कर्णनी सने दुर्योधन तो बात ना समझाओ। कर्णनी सने दुर्योधन तो
ना लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती ना लड़ाई। कहने लगी बाद में तू धर्म को भूल गया जो आतिशबाजी के मसाले का महल बनवाया और भोले भाले पंडवाओं को कुंती से लिटा दिया। और अंगारा फेंकवा दिया। वो तो विदुर की कृपा हो गई। नहीं, उनकी हड्डियां तक नहीं मिलती। आज तू धर्म की बात कर रहा है। और कहने लगे बादिन धर्म को भूल गयो जब कपट को जुआ रचायो और छल के फांचे फेंक पंड बन 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 में भटकायो। छल के फांचे फेंक पंड बन बन में पंड बन आओ। हेलो नार द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में लाओ और दुर्योधन नीच बाद ना धर्म याद नहीं आओ। याद न आओ ओ दुर्योधन नीच बाद ना धर्म याद न आओ। कह रही है गंगा बेटा औरत के महीना में 3-4 दिन ऐसे होते हैं उसे छूना तो बहुत दूर है, उसकी छाया से बचना चाहिए। जब वो मासिक धर्म से होती है और द्रौपदी मासिक धर्म से थी, उसने नहा करके कपड़े नहीं बदल पाए थे और तूने कहा जो औरत को नंगा करके मेरी जांग पर बिठा लो। रजे सुला नारी की साड़ी, रजे सुला नारी की साड़ी सबा पीठ खिंचवाई। यही याद पहले जो आ जाती होती ना लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती ना लड़ाई। अरे आई तो याद धर्म की हो। अरे आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई। यही याद पहले जो आ जाती होती ना लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती ना। कहने लगी बेटा तुझे याद होगा कि जब द्रौपदी को तूने खिंचवा के भरे दरबार में बुलाया करे सभा में जेठ उल्हाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के समय सब लोग फिराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के समय सब लोग फिराने हैं जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के समय सब लोग फिराने हैं जाएंगे। मजमा नंदी करे सभा में गुरुदेव जेठ उल्हाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के समय सब लोग बिराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के समय सब लोग बिराने हैं जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के समय सब लोग बिराने हैं जाएंगे। और कह रही क्या गुरुदेव? एक अबला की भरी सभा में कौन टंगी देखेगा। दादा भीष्म सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। दादा भीष्म सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। दादा भीष्म भरी सभा में बहू को नंगी देखेगा। ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, ये धर्म कलंगी देखेगा और हो जाए सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। सत्यानाश सभा में अर्धंगी देखेगा। सत्यानाश सभा में अर्धंगी देखेगा। घड़ा पाप का भर
के समय सब लोग वीराने हैं जाके। कहने लगी एक अबला की भरी सभा में कौन जो तंगी देखेगा, और बाबा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। महात्मा है, बाल ब्रह्मचारी है, और द्रोणाचार्य तुम तो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण तो धर्म का ठेकेदार होता है। सत्यानाश हो जाएगा। मेरे पति इस समय बंधन में बंधे हैं। और बोली, जब कोई नहीं बोला तो बोली, ये सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा, और आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। ये सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा, आज तलक बेटी को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। भीमसेन जो गदाधारी कह रही है, भीमसेन जो गदाधारी हमने चुपचाप नहीं देखा, और नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा, और आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। ये पहली बार देख रही है। अरे भीम, तुम्हारी गदा तो रसातल को फाड़ देती है, लेकिन आज कहां गई गदा की शक्ति? नकुल सहदेव तुम तो हो क्या भैया? जो इतने वचन कहे तो कोई नहीं बोला। कर्ण एक बार सेटिंग कर ले बेटा अच्छी तरीके से जाके। कर्ण खड़ा हो गया, कहने लगा, हे द्रौपदी, बहुत मुंह चला रही है। अरे कोई तू पतिव्रता तो है नहीं, 5-5 को रहने वाली तू रंडी और बदमाश है। ये शब्द कर्ण बोल गया। द्रौपदी के नेत्रों से आंसू निकल गए और कहने लगी, ए लड़के शांत बैठो रे, अरे शांत बैठो। ये कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जबान पे बंदी है। वो अंधे का है सिर्फ एक, क्या सभी सवाइयां अंधी है। अंधे का है सिर्फ एक, क्या सभी सवाइयां अंधी है। अंधे का है सिर्फ एक, ये सभी सवा क्या अंधी है। बिना मोल के बिक रही है, क्या इज्जत मेरी मंदी है। साधारण बिल्कुल जान लई, या नियत सभी की गंदी है। मन में जान लई, सभी की गंदी है। मन में जान लई, सभी की गंदी है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, घर घर में ताने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हैं जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हैं जाएंगे। जब कर्ण ने कहा कि ये बदमाश और रंडी है, तो द्रौपदी कहने लगी, इनकी जबान पर बिल्कुल ही लगाम नहीं। अरे अंधे का तो एक अंधा दुर्योधन है कि जितने बैठे सब अंधे हो। मैं समझ चुकी हूं सबकी नियत में खोट है।
पराई स्त्री को नगिन देखना कितना बड़ा पाप तुम नहीं जान सकते। और कहने लगी, मोरंडी और बदमाश बता रहे, बाकी सभी खड़े बैठे, और नीति और विद्वान यहाँ पे नीति नार करे बैठे। नीति और विद्वान यहाँ पे नीति नार करे बैठे। नीति और विद्वान यहाँ पे नीति नार करे बैठे। और कहने लगे, कोई दर्द सुने नहीं मेरा, सब हाथ में हाथ धरे बैठे, और दुर्योधन मोरान समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। दुर्योधन मोरान समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। दुर्योधन मोरान समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। आधार की छाती हिल गई है, घर अफसाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय वीराने जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय वीराने जाएंगे। मोरंडी और बदमाश बता रहे, बाकी सभी खड़े बैठे। नीति और गुणवान यहाँ पर नीची नार करे बैठे। कोई दर्द सुने नहीं मेरा, सब हाथ में हाथ धरे बैठे। अरे दुर्योधन मो राण समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। मैं तो राण हूं। गंधर्व बोली, तेरा कलेजा फिर भी नहीं पसीजा। तूने अपने भैया से कहा इसको नंगी करो, झटका मारो साड़ी, लेकिन दोहरका बाले के सामने तेरी चली नहीं। अब तू जिंदा क्यों है? तुझे मर जाना चाहिए। जो कहा कि मर जाना चाहिए भक्तों, हिचकी आई और दुर्योधन का प्राणांत हो गया, खत्म हो गया दुर्योधन। बाणों की सैया पर दादा भीष्म लेटे हैं। चाचा विदुर, कुंती, गंधार, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी, पांचों पांडवा, द्रौपदी, भगवान कन्हैया, वेद व्यास सत्संग चल रहे हैं। सत्संग चलते चलते फाल्गुन का महीना आ गया। भगवान कन्हैया की तरफ भीष्म ने देखा, पितामह ने देखा, और आंखों में आंसू भर के तरसीली नजरों से भगवान से बोले, भरे आए तो नैन लगे हुए कहने आज ब्रह्मचारी, मेरी सुनो दोहरिका धी सरे के अरज रे। मेरी सुनो दोहरिका धी सरे के अरज हाय हमारी। यहाँ रहे अर्जुन के संग भाई पत भंग, सुनो गिरधारी, सुनो गिरधारी। अब आपके हाथ में नैया है, नाथ हुआ रे हमारी। मेरे भैया कहने लगे, मर के तेरे द्वार पे आए रहे, ताश मीठे वचन सुनाए रहे। महाराज यहाँ तो तुम पांडवों का पक्ष बजाते रहे, अब जब बूढ़े की रक्षा करना
मर के आए रहे तुम्हारे द्वार, सुनो बनबारी। इस भक्त के लाए मत ली जो तुमने थोड़ता धारी। महाराज पितामह की भरियाई लगी, रोई रोई के बात श्याम से कह दई है दिल की। हरिहर बोलो मेरे भाई, और कर्म लिखी नए मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। हरिहर बोलो मेरे भाई। मेरे भक्तों कहने लगे पितामह, यहां तो तुम पांडवों का पक्ष बजाते रहे, अब हम आपके दरवाजे पे आरे बनने थोड़ा न बन जाइयो। इतने जो वचन सुने हैं भगवान कन्हैया की आंखें छलक आई। अरे तब हरि ने गिरा उचारी, अरे तब प्रभु ने गिरा उचारी। करो ब्रह्मचारी, सबको है जा भक्ति हमारी, और अर्जुन की नए ठेकेदारी। कहने लगे हैं हमें भक्त समान प्रिय है, हमारी भक्ति में अर्जुन की ठेकेदारी नहीं है। जाओ, मैं यहां भी तुम्हारे साथ और वहां भी तुम्हारे साथ। मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय ओम शांति कहकर दादा भीष्म ने अपने शरीर को छोड़ दिया। कितनी उम्र थी दादा की? पितामह की उम्र थी 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र में दादा ने अपने शरीर को छोड़ा। भाइयों, दादा की लाश में जितना वजन है उतना ही घी, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी धूप, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी ही चंदन की लकड़ी, और दादा के शरीर का हवन कर दिया पांडवों ने। समझो भाइयों, भागवत सुनने आए हो, आज ऐसे दारू, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी सब छोड़ दो, और जो पैसा इकट्ठा करने लगो, जब तक मरोगे तब तक इतना हो जाएगा कि औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा। औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर का हवन हो जाएगा। हम देख रहे किसी गांव में कोई मरता है, 2 किलो घी ले लिया, 4 किलो सामग्री ले ली, आग लगाई और फेंक दी। नहीं, वेदों में आया है, विद्वानों ने कहा है कि लाश में जितना वजन है उतनी लकड़ी आम की, पीपल की, जामुन की, चंदन की जितनी ज्यादा ले पाओ ठीक है। लाश में जितना वजन है उतनी धूप, लाश में जितना वजन है उतना घी, शरीर का हवन कर देना चाहिए।
इसलिए तुम लोग भी अंतिम समय के लिए कुछ इंतजाम पहले से करो, पहले से इंतजाम करो। आज ही से इकट्ठा करने लगो। जब तक मरोगे इतना हो जाएगा कि तुम्हारा भी हवन हो जाएगा। लोगों हम देखते हैं गुजरात में, उत्तर गुजरात में कोई गरीब मरता है, गरीब तो गली में चादरा बिछा देते हैं। कोई 100 चढ़ा फेंकता है, कोई 200, कोई 500। बस गरीब का भी इतना पैसा हो जाता है कि उसका भी शरीर का हवन हो जाता है। और तुम्हारे गांव में भी जब कोई गरीब मरे तो तुम भी ऐसा ही किया करो, चादरा बिछा दिया करो, तो उस गरीब का भी हवन हो जाए। भाइयों 12,795 रुपए हाँ जमा है, हमारे हो चुके। सत्य वचन गुरुदेव। 12,795 जी। तो 4 साल और जिंदा रहेंगे, 15-16 हजार हो जाएगा, तो मेरी लाश का भी हवन हो जाएगा। जब हम जलेंगे तो बदबू नहीं छोड़ेंगे, हवन की तरह सुगंधी छोड़ेंगे। सत्य वचन। इसीलिए भाइयों मैंने अब तुमसे कहा कि दादू दावा दूर कर और बिन दावा दिन काट। जन कितने सौदा करिए जब पंसारी की हाट, जन कितने सौदा करिए जब पंसारी की हाट। ये कोई टिकाऊ हिसाब नहीं। जिस औरत को देखकर तुम दिल में खुश होते हो कि मेरी प्राण प्यारी कितनी सुंदर है, जा दिन तुम्हारी आत्मा शरीर से निकल जाएगी, ये दरवाजे तक रोते हुए आएगी। बस जिस औलाद को, जिस परिवार को देख के तुम फूलते हो, जा दिन दम निकलेगा ये मरगर तक तुम्हारे साथ जाएंगे, फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं। इसीलिए दादू दावा दूर कर बिन दावा दिन काट। जन कितने सौदा करिए जब पंसारी की हाट। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हमारे सामने पैदा भाई और हमने सिखाओ और हमने उन्हें अपने हाथों पे जलाओ। बताओ, हमारे सामने पैदा हुए, हमारे सामने पढ़े और हमारे शिष्य बने, हमने उन्हें सिखाया, पढ़ाया, कथा भागवत सिखाई, और हम तो ही पहले चले गए। तो हमने जिसे पाला पनासा पढ़ाया उन्हें अपने हाथों से जलाया। लोगों इसीलिए कह रहा हूं फिर के दादू दावा दूर कर और बिन दावा दिन काट। जन कितने सौदा करिए पंसारी की हाट, चले गए। तो भाइयों इसलिए तुम आज इसे दारू बीड़ी गुटखा ये मादक वस्तुएं छोड़ दो और जो पैसा इकट्ठो करियो और भगवान को सुबह शाम ध्यान करियो। न पता जाने कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं। हमारे साथ में एक अजय नाम का लड़का था, सहायक शास्त्री। जादन उसने आत्महत्या करी, फांसी लगाए कि मरो। बादन फोन किया उसने सबको। फोन करने के बाद में मेरे भक्तों एक बबूल का पेड़ था, उस पे ये रंगीन सापी बांधी और लटक के मर गो। 3 बच्चा छोड़ी और छोटे छोटे एक बच्ची छोड़ गो। क्या पता बाकी दिल में होगा मैं अपने लड़के की शादी करूंगा, अपनी बिटिया के लिए अच्छा घर देखूंगा। चला गया, ना शादी कर पाई ना घर देख पाऊं।
अपाऊ घर छोड़ गए। तो इसलिए वही घटना आज इस गांव में भी सुनी है, तब से दिल बिल्कुल बैठ गया। आते आते हमने पत्रा खोल के देखी, कहीं ऐसा तो नहीं हमने ज्योतिष के खिलाफ कदम, लेकिन नहीं। 8 तारीख की मृत्यु लिखी थी, उसमें हमने अपनी 9 तारीख की कथा रखी। 8 तारीख की पत्रा में मृत्यु थी, वो मैंने बचा दिया, और 9 तारीख को हमने यहां गणेश पूजन करवाया। लेकिन होनी कहां जाए, चोख लाट लाट देखी न केते उपाय उतारे टरेगी। हाँ। और तू चतुराई करे, तेरी अकल का हक मन से लड़ेगी। ध्यान रखिए, इसलिए ढोल मजीरा न सुनो, मेरी कुछ बातें ऐसी सुनो जिनसे तुम्हें काम पड़ेगा। ध्यान रखिए भाइयों, पितामह चले गए रात के 12 बजे। चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र विदुर की पत्नी व्यासा आश्रम में जाकर योग विधान के द्वारा अपने शरीर को छोड़ देते। जब पता लगा है धर्मराज को, चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र विदुर की पत्नी दुनिया से चले गए। उन्होंने अपने चारों भैया बुलाए, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन, और कहने लगे भैया ये जीवन क्या है, मृग तृष्णा, इसमें विश्राम नहीं मिलता। हम तुम रोते रोते पैदा हुए और रोते रोते सारी जिंदगी चली गई, रोना ही हाथ लगा। चलो प्रायश्चित करना तो हिमालय में गल जाएं, और परीक्षित को दिल्ली का राज्य दिया। 5 पंडवा द्रौपदी को लेके हिमालय में गलबे को चली। धर्मराज के साथ एक काला कुत्ता और है, और बता दो, कुत्ता होंगे, बाकी पीछे धर्मराज, धर्मराज के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे भीम, भीम के पीछे नकुल, सहदेव, सबके पीछे द्रौपदी। और भक्त हिमालय पे गए, द्रौपदी पहले गलन लगी, द्रौपदी सबके पीछे, घुटनों तक गल गई तो गिर गई। उसका भीम से बड़ा प्यार था, बोली पिया भीम मैं गल रही हूं। जो भीम ने देखा, धर्मराज से कहा भैया धर्मराज पांचाली गिर गई। तो धर्मराज ने पीछे ना देखो, आगे मुंह किए हुए कहा भीम ये समय मोह बढ़ाने का नहीं है, हम तो गलने को तो आई हैं। भीम कहने लगे भ्राता श्री हमें जब बताओ द्रौपदी पहले क्यों गली, द्रौपदी पहले क्यों गली?